बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज लास्ट टॉपिक जो है वो है फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस। तो ये बिल्कुल इजी है, आप इस तरह की चीज़ें जो है आप कर चुके हैं तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका एक फंक्शन है जो एक इंटरवल आई जो है उसके ऊपर डिफाइंड है, ठीक है जी। आई जो है एक इंटरवल है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। और एफ जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है आपका इंटरवल आई है। द वेरिएशन ऑफ एफ ओवर आई जो है वो क्या है जी, वो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। उसकी नोटेशन जो है वो ये है, वी लगा देंगे फॉर वेरिएशन। और ये इंटरवल हो गया फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ, वी ए टू बी ऑफ एफ, वेरिएशन ऑफ एफ ओवर आई। सो दिस इज द क्वांटिटी सुप्रीमम ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। ठीक है जी, आप डिफरेंट पार्टीशंस करेंगे। पार्टीशंस आप पहले जैसे रिमान इंटीग्रल और स्टिल्स में आप लोग इससे फेमिलियर हैं, ठीक है जी। हर पार्टीशन के लिहाज से हर सब इंटरवल की जो उसका राइट एंड पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू, और जो उसका लेफ्ट एंड पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू, इनके डिफरेंसेस और इन सब को ऐड कर देंगे। इस तरह से हर पार्टीशन के अगेंस्ट अब ये वाला सम जो है वो फाइंड करते जाएंगे, और ये सारे सम्स का जो सेट है उसका ले लेंगे सुप्रीमम। तो जो भी नंबर आएगा दैट नंबर इज नोन एज वेरिएशन ऑफ एफ ओवर आई, ठीक है जी। where the supremum is taken over all possible subdivisions। तो बेसिकली जिसको आप पार्टीशंस कहते थे उसके लिए यहाँ पे सब डिवीजन्स जो है उसका वर्ड यूज़ किया हुआ है कि a जो है वो x नॉट है लेस देन x1 एंड लेस देन x2 एंड सो ऑन लेस देन xn विच इज़ b। तो इस तरह से जितने भी पॉसिबल सब डिवीजन्स बन सकती हैं इंटरवल आई की, मींस पार्टीशंस बन सकती हैं। हर पार्टीशन के लिहाज से आप हर सब इंटरवल के जो राइट हैंड के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है और लेफ्ट हैंड के उनके डिफरेंसेस, और सारे डिफरेंसेस को करें ऐड, ठीक है जी। और इस तरह हर पार्टीशन के साथ आप करते जाएं और सेट बनाएं, उसका लें सुप्रीमम। तो जो भी नंबर आएगा दैट विल बी अ वेरिएशन ऑफ द फंक्शन एफ ओवर दैट गिवन इंटरवल ए बी, ठीक है जी। तो ये तो डेफिनेशन होगी वेरिएशन की। इफ़ द नंबर वी फ्रॉम ए टू बी एफ जो है इज़ फाइनाइट देन वी से दैट एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस ऑन आई, ठीक है जी। तो ये है फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कि अगर आप ये जो नंबर निकालते हैं जो हर पार्टीशन के लिहाज से आपके पास जो ये डिफरेंसेस हैं इनके सम्स का सुप्रीमम है, ठीक है। आप सारी पार्टीशंस के लिहाज से ये वाले सम्स फाइंड करें और फिर इस सेट का ले लें सुप्रीमम, इसको आप कहते हैं वेरिएशन। और अगर ये फाइनाइट हो ये वाला नंबर तो फिर आप कहते हैं कि फंक्शन f जो है दिस फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस ऑन i। if f is not of bounded variation then we write variation of f over a b जो है इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। फिर इसको प्लस इन्फिनिटी जो है वो लिख लिया जाता है, ठीक है जी, अगर ये बाउंडेड नंबर नहीं आता तो, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट जो है आपके पास इसके थोड़ा सा जो है देख लेते हैं इसके रिजल्ट क्या है, ठीक है। इसमें ये है कि अगर आपका फंक्शन किसी इंटरवल आई से आर के ऊपर डिफाइंड है और सी जो है इंटरवल के दरमियान में कोई पॉइंट है, तो आप वेरिएशन को बिल्कुल जैसे आपने रिमान सम्स, रिमान स्टिल्स सम्स इनको ब्रेक कर सकते थे, तो वेरिएशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी जो है इसको आप दो वेरिएशंस के सम के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए सी प्लस वेरिएशन ऑफ एफ ओवर सी बी ना, ठीक है जी। ओके जी, बस फर्स्ट वी शो दैट आप इस दोनों को इनक्वालिटीज़ के साथ शो करेंगे। एक बार जो है आप इसको लेस देन इक्वल टू दिस सम शो करेंगे, और फिर सेकंड जो है आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू दिस सम शो कर देंगे। तो फर्स्ट हम जो है ये वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी जो है ऑफ एफ इसको लेस देन इक्वल टू सम ऑफ दीज टू वेरिएशंस जो है वो शो करते हैं, ठीक है जी। ओके जी, अब आपके पास अजम्पशन जो है कि बोथ टर्म्स ऑन द राइट आर फाइनाइट, ठीक है जी। अगर तो कोई एक भी इनफाइनाइट है तो ट्रिवियली जो है वो चीज़ होल्ड करगी, अगर इनमें से कोई एक भी है, ठीक है, तो ये साइड ऑफ कोर्स एटलीस्ट इक्वल और ग्रेटर हो सकती है, ठीक है जी। तो इसलिए सपोज किया है कि बोथ टर्म्स ये जो सम के अंदर है बोथ आर फाइनाइट, ठीक है जी।
अच्छा जी, उसके बाद जो है आप एक जो है पार्टीशन लेते हैं जिसको उसने सब डिवीजन लिखा हुआ है, और उसके बाद उस सब डिवीजन के अंदर अपना पॉइंट सी जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि इस पार्टीशन का जो केथ सब इंटरवल है, जो कि एक्स के माइनस वन से लेके एक्स के तक है, उस केथ सब इंटरवल को फर्दर जो है आपने ब्रेक किया है पॉइंट सी के ऊपर। ठीक है जी, ये कोई उसकी पार्टीशन है, ऑर्बिट्ररी की पार्टीशन ले ली। उस पार्टीशन का जो केथ सब इंटरवल है उसके अंदर आपने पॉइंट सी डाल दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से अब आपके पास अगर आप ये सम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन एंड आई फ्रॉम वन टू के माइनस वन। ठीक है जी, और प्लस आप ये डाल देते हैं एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए एक्स के माइनस वन। तो बेसिकली ये जो फंक्शन की वेरिएशन है फ्रॉम ए टू सी, ठीक है जी, दिस सम इज लेस देन इक्वल टू वेरिएशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। ठीक है जी, ऐसे ही जो है आप जो है एक और सम फाइंड करते हैं। ठीक है, समेशन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। अब आप के प्लस वन से शुरू किया आपने। ठीक है जी, के प्लस वन से शुरू किया है। ठीक है, और एन तक ले गए आखिर तक। ठीक है जी, और इसमें आपके पास ये वो टर्म है एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ सी। ठीक है जी, एंड दिस सम इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू वी फ्रॉम बी टू सी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसमें ये इनक्वालिटीज जो है आपके पास आ गई दोनों। ठीक है, यहाँ भी इनक्वालिटी आ गई, यहाँ भी। ठीक है, अब आप जो है यहाँ पे अगर एक्स के और एक्स के माइनस वन के अंदर सी इंट्रोड्यूस करवा दें और मॉड वाली प्रॉपर्टी लगा दें, तो आपके पास ये इनक्वालिटी बन गई। यहाँ पे जब मॉड को आपने स्प्लिट किया, अब यहाँ से आई फ्रॉम वन टू एन वाला जो सम है, ठीक है, इस ये वाला, इसको जब आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपके पास ये जो आपके पास टर्म लिखी जाएगी, ये वाली टर्म इस सम के दरमियान में कहीं होगी। ठीक है जी, इस सम को जब आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो वो इस तरह की चीज़ आएगी, और उसके दरमियान में ये टर्म होगी, ये दो वाली ये वाली जो है ये नहीं होंगी। तो फर्दर आप इस वाला जो है ये मॉड इसको स्प्लिट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और उसके बाद आपके पास इस तरह की दो चीज़ें बन जाएंगी, एक जो है वो ये वाली बन जाएगी और दूसरी जो है वो ये वाली बन जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास ये जो वेरिएशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी जो है ओवर ए बी जो है वो लेस देन इक्वल टू वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए सी प्लस वेरिएशन ऑफ एफ ओवर सी भी आपके पास आ गई। ठीक है जी, ये तो एक साइड होगी इनक्वालिटी की। अब आपने दूसरी साइड जो है वो प्रूव करनी है कि ये जो है वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए टू बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है। ठीक है जी, अच्छा जी, अगर आपके पास अब इसमें ये वाला जो है इन्फिनिटी है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है ये इनक्वालिटी जो है ट्रू होगी फिर, या इक्वल या ग्रेटर के साथ। ठीक है जी, तो अब आपके पास अगर जो है आपके पास इस साइड पे इन्फिनिटी है तो क्या है, अगर वी ए टू सी जैसे इसने लिया है, अगर ये इन्फिनिटी है ये वाली वेरिएशन, तो फिर क्या होगा, देन फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर एन, तो फिर आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर आप एन लेते हैं, क्योंकि ये सुप्रीमम जो है ये डिफरेंसेस जो है ये उनके सम का वो इन्फिनिटी है, तो फिर आपके पास क्या होगा कि कोई भी नंबर लेंगे आपके पास एक इसकी पार्टीशन ऐसी एग्जिस्ट करेगी कि जब ये वाले डिफरेंसेस का सम निकालेंगे जिसका सुप्रीमम इन्फिनिटी है, इट कैन बी मेड ग्रेटर देन एन। ठीक है जी, ये इसलिए हो गया कि ये वाला इन्फिनिटी था, तो इस सम को आप जितना बड़ा चाहे बना सकते हैं, हर नंबर के अगेंस्ट कोई ना कोई पार्टीशन उसकी सब डिवीजन अवेलेबल होगी। ठीक है जी, अच्छा जी, देन फ्रॉम ए टू बी इज अ सब डिवीजन ऑफ एफ, सो दैट अब जब आप ए टू बी जब आप कोई पार्टीशन लेते हैं और आप उसके ऊपर जो है ये सारे सम्स निकालते हैं, वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए बी, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई फ्रॉम वन टू के, और ये जहाँ तक आपने ए टू सी की थी वहाँ तक इसको लिख के, और उसी के अंदर जो है फिर आपने ये प्लस जो है वो एफ ऑफ के माइनस
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ के लिख के और फिर मॉड को ब्रेक किया हुआ, इस वजह से यहाँ पे ये होगी इनक्वालिटी। इसमें से इस सम के अंदर से आपने आखिरी हिस्सा जो है जो के से ऑनवर्ड वाला था उसको तोड़ के अलहदा कर दिया, ये जो है आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू हो गया। इसकी जगह अगर इसका एक्सप्रेशन लिखा जाए, ठीक है जी, इसमें आपके पास एक्स के और फिर एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा आपने लगाया है एक्स के प्लस वन विच इज़ बी, तो इसको आपने इसके ऊपर लिखा, ठीक है जी, इसके ऊपर उसमें एक ही जो है आपके पास एक टर्म जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गई और वो क्या होगी जी, वो होगी एफ ऑफ बी माइनस एफ एक्स के, जो कि आपने मॉड में से अलहदा कर ली, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है, स्प्लिट होने की वजह से। और फिर जो है दिस इज़ फर्दर जो है वो ग्रेटर देन एन, ठीक है जी। और मेरे ख्याल में अगर ये ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं है, दिस इज़ ग्रेटर देन एन कर सकते हैं आप, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो सेपरेट सेपरेट मॉड्स होते हैं, इसलिए ब्रेक करने वाली बात जो है वो यहाँ पे नहीं हुई। ये पहले ही जो है आपके सारे मॉड्स जो अलग हैं, वन के अगेंस्ट एक मॉड है, प्लस टू के अगेंस्ट एक मॉड है, एंड सो ऑन, और फिर एंड पे जो है आपने इसको अलहदा कर दिया, ठीक है। तो दिस इज़ ग्रेटर देन एन, ठीक है जी। उसकी रीज़न क्या है, ये जो था ये ग्रेटर देन एन था, ठीक है जी। तो ये जो वी ए टू बी एफ है इट हैज़ बिकम ग्रेटर देन एन, यहाँ पे जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है इसकी सेंस नहीं बन रही है, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। इन दी एंड आपके पास वी फ्राम ए टू बी एफ जो है इट हैज़ बिकम ग्रेटर देन एन, ये एक आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर था तो ये उससे ग्रेटर है, इसका मतलब है कि ये भी इन्फिनिटी हो गया, फिर इट फॉलोज दैट दिस इज़ इन्फिनिटी। और बिल्कुल सेम आप जो है वो री राइट कर सकते हैं अगर ये वाला इन्फिनिटी हो, तो इन एनी केस अगर ये इन्फिनिटी है या ये इन्फिनिटी है तो फिर ये भी इन्फिनिटी है, इन एनी केस इक्वलिटी आ गई, ठीक है जी। एंड सो वी में अज्यूम दैट अब एक रह गया है कि ये दोनों जो है आपके पास फाइनाइट है, ठीक है, ये भी फाइनाइट है ये भी फाइनाइट है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट होता है तो ये भी इनफाइनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है सॉरी। तो उसके बाद इक्वलिटी जो है वो होल्ड कर जाती है। अब आप दोनों को जो है वो फाइनाइट लेते हैं, ठीक है जी, दैट वी फ्रॉम ए टू सी ऑफ एफ और वी फ्रॉम सी टू बी ऑफ एफ बोथ आर फाइनाइट, ठीक है जी। नाउ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, सुप्रीमम की डेफिनेशन की वजह से अब आप एक सब डिवीजन बना सकते हैं, ठीक है जी। सुप्रीमम था सारे जो डिफरेंसेस के सम से जो नंबर आ रहे थे उनका, तो इसका मतलब है सुप्रीमम होने की वजह से अब आपके पास एक ऐसी सब डिवीजन बनाई जा सकती है कि जब उसके लिहाज से जो है आप ये डिफरेंसेस को ऐड कर दें, दिस वाज सुप्रीमम, ठीक है जी। तो सुप्रीमम में से छोटा सा भी नंबर अगर आप कम करते हैं तो आपके सेट में उससे बड़ा नंबर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ हमने बार बार बहुत सारी जगहों पे यूज़ की, तो ये सुप्रीमम की प्रॉपर्टी लगा, दिस वाज द लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड को और लीस्ट किया, नाउ दिस इज़ नॉट एन अपर बाउंड, उससे बड़ा कोई है। तो इस तरह से आपके पास एक ऐसी सब डिवीजन एक ऐसी पार्टीशन आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो सुप्रीमम था इसका वो था वी ए टू सी, ठीक है जी। तो सुप्रीमम में से हल्का सा भी कोई सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर तो आपके पास एक पार्टीशन आ गई जिसके ऊपर ये डिफरेंसेस का सम, इन डिफरेंसेस का जो सम का जो सुप्रीमम है वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ आ गई, सुप्रीमम की प्रॉपर्टी ला गई, ठीक है जी। इसी तरह से ये था ए टू सी वाले के लिए और सी टू बी वाले के लिए बिल्कुल दोबारा से वही लॉजिक, ठीक है जी। और इसके बाद आपके पास ये जो v फ्रॉम ए टू बी है ये चीज़ आ गई। अब इसको आप जो है फर्दर जो है वो लिख सकते हैं ये दो रिजल्ट्स लगा के कि आपने i को 1 से k तक और फिर k प्लस 1 से n तक जो है ये समेशन को ब्रेक किया, एक जगह ये वाली इनक्वालिटी लग गई, एक जगह जो है वो ये वाली इनक्वालिटी लग गई, प्लस ये -1/2 एप्सिलॉन और -1/2 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन आ गया, ठीक है जी। अब ये आर्बिट्रेरी था, ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ये हमेशा जो है ए टू बी एफ इट विल रिमेन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ठीक है जी, सही। तो इस तरह से दोनों साइड से इनक्वालिटीज आपने प्रूव कर दी तो आपके पास इक्वालिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट जो है एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको भी देख लें, ठीक है। आपको आइडिया तो हो गया है कि बाउंडेड वेरिएशंस जो हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, अब तो आप लोग इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं।
कि आप पार्टीशन लेते हैं, हर पार्टीशन के अंदर जितने भी सब इंटरवल्स होते हैं आप उनके एंड्स पे फंक्शन जो है उसकी वैल्यूज़ के डिफरेंसेस लेते हैं, उनको ऐड कर दें। मॉड लगा हुआ है, डिफरेंसेस का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। अगर आप देखें ना तो डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है उस डेफिनेशन के अंदर जो है वो आपने मॉड लगाया हुआ है। तो बेसिकली आप सिंपली कह सकते हैं कि किसी भी पार्टीशन के हर सब इंटरवल के एंड्स के ऊपर वैल्यूज़ के डिफरेंसेस का सम और उन सम्स का जो भी सुप्रीमम आएगा, ठीक है जी, हर पार्टीशन के लिहाज से ये सम निकालते जाएं। उनके सब इंटरवल्स के एंड्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ के डिफरेंसेस हैं उनको ऐड करते जाएं। फिर इस तरह हर पार्टीशन के लिहाज से करते करते जो सेट बनेगा उस सेट का सुप्रीमम जो है उसको वेरिएशन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। और अगर ये बाउंडेड हो तो फंक्शन होगा ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अगर आपके पास ये कोई नंबर नहीं आता तो फिर हम उसको इन्फिनिटी लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट जो है वो एक छोटा सा रिजल्ट है, कौन सा था, ये था मेरे ख्याल में, एग्जांपल थी। सपोज दैट f इज़ अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल I, देन वेरिएशन ऑफ f फ्रॉम a टू x। अगर इस इंटरवल के दरमियान कोई भी पॉइंट लिया जाए वो सिंपली f ऑफ x माइनस f ऑफ a होगी। द फंक्शन इज़ नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है जी। तो बेसिकली आप जब इसकी कोई पार्टीशन बनाते हैं x तक, ठीक है जी, क्योंकि आपने वेरिएशन निकालनी है a टू x, तो सिंपली ये चीज़ आ गई आपके पास। अब इसमें सिंपली आपने ये जो गिवन आपके पास एक चीज़ है कि फंक्शन जो है वो नॉन डिक्रीजिंग है, उसको यूज़ करते हुए आपने मॉड हटा दिया, ठीक है जी, क्योंकि हमेशा जो है ये डिफरेंस जो है इट विल बी नॉन नेगेटिव, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स आई विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, तो मॉड हट गया। तो टेलीस्कोपिक सम में आखिरी वाली बच गई और पहली वाली बच गई, दैट्स ऑल, ठीक है जी। आखिरी जो था पॉइंट आपका एक्स था और जो पहला जो था वो ए था, ठीक है जी। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे जो है वो नॉन इंक्रीजिंग कर दें तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है जी। ये पहले आ जाएगा और माइनस से ही आ जाएगा, ठीक है जी, जैसे उसने ये मेंशन भी शायद कर दिया, ठीक। अच्छा जी, इसमें एक और अभी तो ये सॉरी एक निकाला है ना हमने, इसका सुप्रीमम भी निकालना है। तो व्हाट एवर पार्टीशन इज, फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। कोई भी पार्टीशन लेते हैं, टेलीस्कोपिक सम, इन द एंड यू हैव दिस। तो अब पार्टीशन जो है उसके अंदर वाले पॉइंट जो है वैसे ही आपके पास उनका रोल ख़त्म हो गया। पार्टीशन का जो है एंड जो है और स्टार्ट वो वही रहेगा हमेशा, वो ए से शुरू होगी एक्स पे ख़त्म होगी। तो इसका मतलब है अब जो जितने भी पार्टीशन के लिहाज से अब ये सम्स फाइंड करेंगे वो हमेशा क्या आएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो एक आपके पास सेट ऐसा बन गया जिसमें हर एंट्री जो है वो क्या है, जितने भी पार्टीशन चेंज करते जाते हैं हर बार एंट्री वही आती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। एक कांस्टेंट एक ही टर्म रिपीट होती जा रही है सेट के अंदर। तो इस तरह से आपके पास इसका जब सुप्रीमम लिया जाएगा तो वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ऑल पार्टीशन सुप्रीमम ही यही होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको भी पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट इक्वालिटी होल्डिंग बिकॉज एफ इज़, अच्छा जी ये उसने बताया कि नॉन डिक्रीजिंग है। सेकंड जो है बिकॉज ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट कैंसल, ठीक है जी। अब ये इक्वालिटीज होल्ड फॉर एवरी सब डिवीजन, कोई भी पार्टीशन बनाएंगे आप जब ये करेंगे तो इन दी एंड रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। जो भी इसमें आप पार्टीशन के पॉइंट्स नए लगाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स तो हमेशा होंगे ना, एक्स नॉट ए और एक्स एन जो है वो एक्स, दरमियान में जो लगेंगे उनका रोल तो ख़त्म हो गया, तो सुप्रीमम पे उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस वजह से सिंस द अबव इक्वालिटीज होल्ड फॉर एवरी सब डिवीजन दे होल्ड ऑल्सो फॉर सुप्रीमम। तो इस तरह से उसकी जो वेरिएशन है वो आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए आ गया। अच्छा जी, अगर आपके पास नॉन इंक्रीजिंग हो, जैसे ये नॉन डिक्रीजिंग था तो सिंपली ये ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा, ए इधर एक्स इधर, बस। अच्छा, इसके बाद इसको देख लीजिएगा जो भी इसने कहा। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक उसने आपके पास जो है वो फंक्शन जो है वो बनाया हुआ है, एफ जो है साइन पाई ओवर एक्स व्हेन योर एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 और 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपने शो करना है कि वेरिएशन फ्रॉम 0 टू 1 ऑफ एफ जो है वो इन्फिनिटी आती है, ठीक है जी।
तो इसमें बेसिकली और तो ये अब उसमें सिंपली जो है वो डिफरेंसेस दिखाए हुए हैं, ए टू सी की डिफरेंसेस, फिर सी टू बी, इनको आपने ऐड कर देना, ठीक है जी। ये आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक ये डिफरेंसेस, अगर इनके पैरेलल जो है आप एक्सिस से पैरेलल लाइंस ड्रा करें तो उनके बिटवीन जो गैप है बेसिकली उन गैप्स का सम जो होता है। अच्छा, इसमें जो है इसके लिए टेक्निक ये है इसको करने के लिए कि आप इस इंटरवल जो है ये आपकी डोमेन है, ठीक है जी, 0 1, आप इसके इस तरह से हिस्से करते हैं कि आपके पास ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, एक्स नीचे है तो हमें भी यहाँ पे यही है कि x इज़ लेस देन 1, जैसे फॉर एग्जांपल x कैन बी 1/2, 3/2, ठीक है, 5/2, 7/2, इस तरह से, सॉरी वो तो 1 से बड़े हो गए, ये x जो है वो होगा जैसे 2/3, 2/5, 2/7, तो सो ऑन इस तरह से। तो बेसिकली जब x यहाँ पे लगता है, ठीक है, यानी कि आप इसके बिटवीन एक अपनी मर्जी की पार्टीशन बना रहे हैं इस तरह से कि 2/, ऑड नंबर्स, ठीक है जी, 2/3, और रहना भी इसके अंदर, ज़ाहिर है 2/1 नहीं हो सकता, आपने इसी के अंदर रहना है, ठीक है। 0 से 1 तक आपका x है, x इज़ फ्रॉम 0 to 1, तो 2/1 तो 2 हो जाएगा, वो तो इसमें है नहीं, तो इसके अंदर रहने के लिए आपके पास पॉइंट्स हैं 2/3, फिर उससे छोटा क्या हो जाएगा, आप 0 की तरफ मूव करते जाएंगे, नीचे वाला बढ़ाते जाएं 2/5, फिर उससे छोटा क्या हो गया 2/5 से 2/7, आप नीचे ऑड 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 लगाते जाएंगे और आप जो है वो 0 की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है जी, सही है। अब बेसिकली आप 2 को बड़े से बड़े नंबर पे डिवाइड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप 0 की तरफ मूव करते जाएंगे, 2/3, उससे 2/5 किया तो और 0 की तरफ हो गए, 2/7 किया तो और 0 की तरफ हो गए, एंड सो ऑन, व्हेन नीचे वाला डिवाइजर जो है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से, तो आप ऑटोमेटिकली इन द एंड 0 पे पहुंच जाएंगे कभी ना कभी। अच्छा जी, तो बेसिकली ये यहाँ पे टेक्निक है कि इसको आपने 2/ऑड, 2/3, 5, 7 करते जाना है। तो बेसिकली जब ये यहाँ पे आपके पास लगेगा तो नीचे होने की वजह से ये आपके पास पाई इनटू, नीचे वाला ऑड ऊपर बाय 2 हो जाएगा, जैसे पाई इंटू 3/2, पाई इंटू 5/2, पाई इंटू 7/2, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 3π/2, साइन ऑफ 5π/2, साइन ऑफ 7π/2, साइन ऑफ 9π/2, साइन ऑफ 9 के बाद 11π/2 एंड सो वन। तो इस तरह से अब देखें साइन ऑफ जो आपका है 3π/2, वो यहाँ पे एक्स एक्सिस से नीचे आएगा और वो होगा -1, फिर आपके पास आएगा साइन ऑफ 5π/2, वो ऊपर चला जाएगा 1, 7π/2 फिर नीचे -1, 9 ऊपर 1, 11 फिर नीचे -1। तो इस तरह से जब आप ये जो है इसके अंदर यहाँ पे वो डिफरेंट वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो है आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ जाए तो होगा 1 ही, ठीक है, या तो -1 या 1 -1, ठीक है जी। तो इस तरह से इन एनी केस या तो आपके पास -1 जो है, -1 -1 जो है और -2 -2 सॉरी बन जाएंगे, और या जो है 1 +1 2 बन जाएंगे। इन एनी केस मॉड की वजह से आपके पास यहाँ पे दोनों -1 ऐड हो के -2, या दोनों प्लस पॉजिटिव जो है 1 जो है ऐड होके आपके पास +2 बन जाएंगे। तो यानी केस आपके पास यहाँ पे 2s आते जाएंगे, 2s और कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। तो हर केस में आपके पास 2 आते जाएंगे और जितनी आप इंटरवल की पार्टीशन करेंगे उतने 2s आ जाएंगे जितने आपने उसके हिस्से बनाए होंगे, ठीक है जी।
अगर आप उसके 4 या 5 हिस्से करते हैं तो आपके पास उतने टूज आ जाएंगे, अगर ज़्यादा करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन n उतने ही टूज आ जाएंगे। ठीक है जी, आपकी पार्टीशन पे डिपेंड करते हुए उतने टूज आ गए जितनी आपकी पार्टीशन थी। ठीक है जी, सही, ये टेक्निक मैंने आपको समझा दी। ये इसने और लगाए हुए हैं आपका 1 पे जो है, इसकी पिक्चर शायद ये बनी होगी, ये लास्ट। ठीक है जी, उससे पीछे जो है आपका 1/2। ठीक है जी, ये उसने वो दिखाया जब उसने वो एक्स को नीचे लगाने के बाद की पिक्चर है बेसिकली ये। ठीक है, वैसे आपके पास जो है हमने ये लगाए हुए हैं वैसे। ठीक है, पहले 1 लगाया, फिर 2/3 लगाया, इससे नेक्स्ट आप लगाएंगे 2/5, फिर सो ऑन। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लगाते जाएंगे और अकॉर्डिंगली आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल आप एंड वाले पे देख लें। ठीक है जी, तो आपके पास इन एनी केस यहाँ पे यानी कि जैसे ये है आपके पास यस, ये ज़ीरो हो गया। ये आपके पास जब आपने के इज इक्वल 1 लगाया यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया, ए आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पे ये पहला और आखिरी अलग से बच जाएंगे और बाकी दरमियान में 2 आते जाएंगे। ठीक है, और ये भी जो है आपके पास जो है वो 2 बन जाएंगे पॉजिटिव। ओके, अच्छा जी, और यहाँ पे जब आपने उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये लगाया। ठीक है जी, तो ये आपके पास जब यहाँ पे आएगा तो ये 1 हो जाएगा या -1 जो भी है, लेकिन मॉड की वजह से फाइनली ये भी 1 हो गया। एक एंड पे ऐसे ही बच जाएगा और सेंटर में सारे 2 आते जाएंगे, तो ये फाइनली 2n बन जाएगा। अगर आप इसको कोई वैल्यू दे के, कोई 4-5 दे के इसको ना एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि n को जो है ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए n को कोई आप जो है वो 6, 7, 9 ऐसे करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दी एंड यहाँ पे जो है बहरहाल n डिपेंडेंट समथिंग आ जाएगी। ठीक है जी, समथिंग विच डिपेंड्स अपॉन n। तो अब आपके पास ये एक पर्टिकुलर पार्टीशन आपने स्पेशल टाइप की बना ली है, जिसके अगेंस्ट जब आप ये डिफरेंसेस का सम निकालते हैं तो जो है वो इधर n डिपेंडेंट हो जाता है। n डिपेंडेंट का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ n है। n क्या है, फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब है कि सम जो है वो n के साथ साथ ट्रेवल करेगा और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो तो इनफाइनाइट है। इसका मतलब है कि ये सेट जो है, ये जो नंबर आ रहा है इसकी भी कोई बाउंड नहीं आएगी, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अनबाउंडेड है। तो ये सम्स भी अनबाउंडेड हो गए, तो सुप्रीमम जो है वो आपके पास नहीं एग्जिस्ट करेगा। फिर हम इसको कहेंगे चलें जी ये वेरिएशंस जो हैं ये इन्फिनिटी हैं, और ये फंक्शन जो है आपका फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस नहीं है। ठीक है, ये बुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, और ये रियल एनालिसिस की एक बुक है, उसमें से आपने फर्दर कोई चीज़ें अपनी मर्ज़ी से देखनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल दी हुई है, इसको भी चलें साथ ही देख लेते हैं। लेक्चर जो है पता नहीं कितने मिनट का हो गया, चलो बार इसको भी देख लेते हैं। सपोज दैट एफ इज़ कंटिन्यूस, एफ जो है वो कंटिन्यूस है किसी इंटरवल के ऊपर और उसका डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड है। ठीक है जी, शो दैट एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब आपने शो करना है कि एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, जिसका मतलब कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो बेसिकली यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम जो है आपका वो लग सकता है। ठीक है जी, आपके पास डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड है, उसकी कोई बाउंड आ गई m, और मीन वैल्यू थ्योरम जो है आपने इस पे लगा दिया क्योंकि आपको गिवन है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है और उसका डेरिवेटिव भी जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो वो बाउंडेड है। ठीक है जी, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो और ओपन इंटरवल्स के ऊपर डिफरेंशिएबल हो। अगर ऐसा हो तो आपके पास एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके ऊपर इंटरवल के अंदर के आपका जो है एफ डैश सी जो होता है यहाँ पे, ठीक है, उसकी एम लगाया हुआ है क्योंकि वो बाउंडेड है। आपके पास इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है एफ डैश सी इंटू आपके पास वो जो कोई भी उसकी जो है वो हर सब डिवीजन के लगा दिए ना। वैसे तो पूरे इंटरवल के ऊपर आप लगाते होते हैं यूजुअली ना, जैसे आपके पास ये इंटरवल गिवन है तो आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम आप लोगों को याद होगा, आप क्योंकि आपका अभी काम है, पेपर शेपर भी देना है, तो वो आपके पास एफ डैश सी जो है इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए वाली फॉर्म होती है। तो अब ये जो है आपने हर सब इंटरवल के ऊपर लगा देनी है। ठीक है जी, फंक्शन जो है इस पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है, इसके हर सब डिवीजन के बाद हर सब इंटरवल जो आएगा पार्टीशन का उसके ऊपर भी जो है
ये कंटिन्यूस होगा, उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, और एक ही बाउंड जो इस इंटरवल के ऊपर है डेरिवेटिव की, जो इंटरवल ए बी के ऊपर है, वो बाउंड हर सब इंटरवल के लिए भी आपके पास जो है वो एप्लीकेबल होगी। तो इसलिए आपके पास ये डेरिवेटिव की बाउंड आ गई है, और हर सब इंटरवल के ऊपर आपने क्या किया, फंक्शन जो है उसके ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम लगा दिया कि सब इंटरवल जो आपका kth सब इंटरवल है वो क्या होता है जी, एक्स के माइनस वन से शुरू होता है, सॉरी एक्स के माइनस वन, ठीक है, से शुरू होता है और एक्स के तक जाता है। तो उसके ऊपर आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आ गया एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, ठीक है जी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दिस इज योर नाउ बी एंड दिस इज योर ए लेस देन इक्वल टू एफ डैश सी, इस इंटरवल के ऊपर कोई पॉइंट होगा सी, और एफ डैश सी इज बाउंडेड बाय एम, ठीक है जी, डेरिवेटिव की बाउंड है पूरे इंटरवल के ऊपर, वो बाउंड लगी इनटू बी माइनस ए, बी जो है वो है एक्स के माइनस एक्स के माइनस। तो इस तरह से इन सारों के अगेंस्ट आपके पास एक रिजल्ट होल्ड करेगा, ये वाला ये रिजल्ट मिलेगा आपको इन सब के लिए यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो आप कोई भी आप पार्टीशन बनाएंगे इस इंटरवल की, जो आपका गिवन इंटरवल ए बी है शायद, ठीक है जी, इस इंटरवल की कोई भी पार्टीशन बनाएंगे, उस पार्टीशन के हर सब इंटरवल के ऊपर ये जब ये डिफरेंस लिखा जाएगा तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू एम इंटू एक्स के माइनस वन। तो जब आप ये सम फाइंड करेंगे तो m हर जगह से कॉमन निकल आएगा और साथ समेशन ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है जी। और ये टेलीस्कोपिक सम है, ठीक है जी, आखिरी बच गया और पहला बच गया b माइनस ए। और अब देखें ये फ्री ऑफ द पॉइंट्स ऑफ पार्टीशन, जो आपने नए पॉइंट्स लगाते हैं उनसे फ्री है, इसका मतलब कोई भी पार्टीशन ले आए, इन दी एंड दिस सम इज लेस देन इक्वल टू m इंटू बी माइनस ए। तो सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम भी आपके पास इनका फिर यही होगा, ठीक है जी, सॉरी सुप्रीमम जो है वो भी फिर बाउंडेड होगा, ये सुप्रीमम की हर एलिमेंट के ऊपर बाउंड आ गई ना, तो सुप्रीमम विल बी बाउंडेड बाय दिस। तो जो सुप्रीमम है वो क्या हो गया जी, वो वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए बी, तो उसकी भी बाउंड है आपके पास बी माइनस ए। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो गिवन फंक्शन है आपका ये वाला, दिस इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस, ठीक है जी, एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, उसकी जो वेरिएशन है उसके ऊपर बाउंड आ गई है, ठीक है, ये वेरिएशन थी, ठीक है जी। ये जितने भी सम से इनके ऊपर बाउंड है, तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो भी इसी बाउंड से बाउंडेड होगा, ठीक है, दिस इज एन ऑर्बिट्ररी बाउंड, हम सुप्रीमम को इसके इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है, कि ये इक्वल टू दिस है, नो, फिर आपको इसको लीस्ट भी प्रूव करना होगा, ठीक है जी, सही है, कि अगर इसको माइनस एप्सिलॉन करें तो ये बाउंड नहीं रहती, दिस इज़ द लीस्ट, तो फिर हम इक्वालिटी लिख सकते हैं। फिलहाल हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो इसकी वेरिएशन है एफ की, इट इज़ बाउंडेड बाय दिस नंबर, ठीक है जी। तो इस तरह से मैं बुक शेयर कर देता हूँ इसके, और भी आपके कहीं फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती तो आपके काम भी आ सकती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे।